है कि मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ एक आज नया कंटेंट प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो नया शासक आज से प्रारंभ हुआ, अकबर समाप्त हो गया है। अकबर समाप्त हो गया। अकबर का कार्यकाल रहता है 1605 ईस्वी तक। 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। अब इसके बाद प्रारंभ होता है जहांगीर। इसका रियल नाम रहता है, जब अकबर ने इसका नाम रखा तो सलीम रखा। सलीम रखा तो ये अपनी उपाधि के नाम से चलता है। फिर बाद में जब जितना भी अब यहाँ से जितना भी इसको पढ़ेंगे हम जहांगीर के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन इसका नाम है सलीम। अब हम पढ़ेंगे छोटे से मोटिवेशन के साथ, छोटे से मोटिवेशन के साथ कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है, कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, क्योंकि जो मंजिल के लिए मेहनत करते रहते हैं उनके लिए मंजिल मिलना संभव होता है। तो धन्यवाद। मैं फिर से अपने कंटेंट पर चलता हूँ। तो आइए बिना देरी करते हुए हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य भाग 11। हम भाग 11 पढ़ते हैं। 11 में हमें इस तरह से जो जहांगीर है उसको हर तरीके से फाइंड करना है। जहांगीर सबसे सशक्त न्याय प्रणालियों में से एक व्यक्ति था। मतलब इसकी जो न्याय करने का तरीका था वो न्याय की जंजीर कहा जाता था। उस दौर में इसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। आज के दौर में न्याय इतना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन उस दौर में जहांगीर न्याय की जंजीर कहा जाता था। आज के समय में तो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों को कॉकरोच बोल देते हैं। यहाँ इतना संभव नहीं है, लेकिन उस समय जहांगीर था, जिस समय न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट में नाम देते हैं कॉकरोच। तो देखो रातों रात कॉकरोच पार्टी प्रारंभ हो गई, 15-20 मिलियन उसके फॉलोअर हो गए। तो चलता रहता है ऐसा। तो सोशल मीडिया पे को आज का जमाना सोशल मीडिया का है, तो चलता रहता है। आइए हम बिना देरी करते अपने कंटेंट पर चलते हैं। जहांगीर का कार्यकाल रहता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। 1605 ईस्वी से 1627, दिमाग लगा सकते हो आप लोग। 27 यानी 22 साल का कार्य। 22 वर्ष में यह इतना सब कुछ करके जाता है जो कि अभी तक कोई राजा इतना संभव नहीं कर सका था। याद रखना इसका नाम सलीम है। अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव कि अकबर का उत्तराधिकारी का नाम क्या था, और बाद में उसने किस उपाधि धारण की, तो आपको सलीम अगर क्वेश्चन में आता है सलीम आता है और अपॉन जहांगीर आता है, तो दो टिक कर देना है। सलीम और जहांगीर अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सलीम ने किस उपाधि को धारण किया था, तो जहांगीर। ओके, जहांगीर से पहले मतलब इसका नाम क्या था, जहांगीर का नाम क्या था, तो सलीम। याद रखना इस बात को। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। अब 22 साल का कार्यकाल है, कम समय नहीं होता 22 साल। एक शासक को शासन करने में 22 साल बहुत अधिक समय होता है, क्योंकि यहाँ तो ये राजा बन रहा है, यह शासक बन रहा है 1605 ईस्वी में। सलीम 1605 ईस्वी में शासक बन रहा है। यहाँ देखो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम रहता है। उत्तराधिकारी उपाधि कब धारण करता है, उपाधि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में क्या रहता है, उपाधि धारण कर रहा है। किसकी उपाधि? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से क्या कहाँ बैठता है, गद्दी पर बैठता है, राज शासन पर बैठता है। राज शासन पर बैठता है। जब राज शासन पर बैठ जाता है तो ऐसे निर्णय लेता है, ऐसा कार्य करता है जो जनता को एवं राज्य को उसके कार्यों में बहुत ही दिलचस्पी बढ़ जाती है। तभी इसका कार्यकाल इसका 22 वर्ष तक चला। नंतर अभी तक देखा है 4-5 मुश्किल से कार्यकाल चल रहा था। या इसके पिता का ही कार्यकाल चला सबसे लंबा, 56 से 1605। इसके बाद ये भी शासन करेगा 22 वर्ष तक शासन कर रहा है। तो 22 वर्ष कम नहीं है। अगर वो विकास की ओर ले जाएगा। देखना आप लोग, देखो इसके अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना कर दी। उसके पिता ने क्या कर दिया पता है, डाक विभाग की स्थापना कर दी।
अब धीरे धीरे हम विकास की ओर जा रहे हैं, डेवलपमेंट। या कृषि के लिए बहुत कुछ करेगा ये। अब करते करते लंबा समय बीत जाएगा तो ये मतलब महलों और किलों का निर्माण करेगा, नहरों का निर्माण करवाएगा, खेती के लिए लगान व्यवस्थित रूप से रखेगा, क्योंकि अब इसके पास अर्थशास्त्री भी बहुत अच्छे होंगे। अब उपाधि तो इसको उपाधि मिल जाती है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की नाम से नाम से मतलब राजगद्दी पर बैठता है, इसे उपाधि धारण की है नूरुद्दीन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठता है। अभी राज सिंहासन पर बैठ जाता है तो इसका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। 1569 ईस्वी को। अरे शासक कब बन जाता है? 1605। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इसका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। 1605 ईस्वी से इसका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? 1605 ईस्वी से इसका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम किसके नाम पर रखा? सूफी संत एक मतलब सलीम सूफी संत चिश्ती थे, उसके नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था। यहाँ लिखा देखो साफ साफ, अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। किसके नाम पर रखा था? सलीम मतलब शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा था अकबर ने, सलीम। तो उसका अनुयायी था, सीधी सीधी बात। जहांगीर को क्या कहा जाता था? न्याय की जंजीर। वो न्याय की जंजीर इस तरह की होती थी कि वो जंजीर भी मतलब वो जंजीर सोने की बनी होती थी। अगर न्याय की जंजीर ही सोने की बनी हुई है तो देखो उस समय कितना सोने से भरा होगा अपना भारत। भारत कितने से भरा होगा? सोने से भरा होगा। उस समय की बात है, मुगल जब भारत पर शासन कर रहे थे, जब भारत पर मुगल शासन कर रहे थे तो सोने का भंडार था भारत। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे कुछ लुटेरे आए तो भारत को लूट कर ले गए। लगभग सभी ने लूटा भारत में। ऐसा कोई भी ऐसा लगभग समाज नहीं है जिसने भारत को लूटा नहीं। भारत धीरे धीरे आगे और ऐसे लुटेरे आएंगे जो भारत को लूट कर ले जाएंगे, धन संपदा लूटेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। अब जहांगीर को न्याय की जंजीर क्यों कहा जाता था? अब इसमें भी तो तर्क होगा कुछ कि जहांगीर को न्याय की जंजीर क्यों कहा गया, कहने के पीछे तात्पर्य क्या था? जब जहांगीर लोगों को न्याय देता था तो जो व्यक्ति गुनहगार होता था उसे सोने की जंजीर से लपेट दिया जाता था और आगरा के यमुना के तट पर बना एक स्तंभ है, उससे बांध दिया जाता था। न्याय की जंजीर, यह जंजीर सोने से बनी होती थी। यह जंजीर सोने से बनी होती थी। आगरा के किले शाह बुर्ज यमुना के तट पर स्थित। पत्थर के खंबे में लगी होती थी। वहां जो शाह बुर्ज है यमुना के तट पर शाह बुर्ज स्तंभ है एक, उससे बंधी होती थी सोने की जंजीर। आज के समय में होती शायद होगी, तो अब उसको संरक्षण में ले लिया होगा। तो आत्मकथा, अब देखो जब जंजीर सोने की बनी होती थी उसे कितना कड़ा न्याय मिलता होगा उस व्यक्ति। किसी की हिम्मत नहीं होती थी तो उसमें कोई जुर्म करी या किसी के खिलाफ कुछ दिक्कत कुछ प्रॉब्लम करी, उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई मतलब उसके पास ऐसा ठोस सबूत होना चाहिए। आत्मकथा तुझक ए जहांगीर, इसका पूरा जिसने लेखा जोखा किया है, जिसने लिखा है
मोतबिंद खाने में, मतलब इसको लिखा है जिसने, तुजुक ए जहांगीर, सब अपनी अपनी आत्मकथा लिखवा रहे, बाबरनामा, अकबरनामा, सब अपनी अपनी आत्मकथा लिखवा रहे हैं, तो इसने भी लिखवा दी। जी बोला मैं क्यों पीछे रह जाऊं। इससे आगे चलते हैं, जहांगीर और खुसरो, अब इसके बड़े बेटे 1605 ईस्वी, देखो एक हमारे यहाँ एक उनके यहाँ, देखो मुगलों में और हिंदी में यही तो डिफरेंट है। हमारे यहाँ राम भगवान की खड़ाऊ रखकर, राम भगवान की खड़ाऊ रखकर 12 साल तक शासन करते हैं भरत, और यहाँ अपने पिता को ही मार देता है शासन के लिए, मारने के लिए युद्ध स्थल पर पहुंच जाता है कौन, खुसरो। अब यहाँ डिफरेंट अंतर है कि नहीं, जहांगीर और उसके बड़े बेटे के बीच युद्ध होता है, खुसरो, जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध होता है। जहांगीर और खुसरो के बीच ये युद्ध 1605 ईस्वी में जालंधर के निकट, जालंधर के निकट होता है, जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर होता है। और इस युद्ध में जहांगीर की विजय होती है और खुसरो खां की मृत्यु हो जाती, खुसरो खां हार जाता है इस युद्ध को, इस युद्ध को हार जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, बाप बेटे में युद्ध हो रहा है, जब बाप बेटे में युद्ध हो रहा है तो निश्चित बात है उसका पिता ही जीतेगा, और जब उसका पिता जीता तो खुसरो को कैद में डाल दिया। जब खुसरो को कैद में डाल दिया तो इसके जो हर एक डिफेक्ट है, हम हर एक डिफेक्ट को क्लियर करते जाएंगे। इसके बड़े बेटे और जहांगीर में युद्ध होता है, कब होता है, 1605 ईस्वी को। इस पर सबसे मजे की बात तो यह है कि खुसरो खां और जहांगीर के बीच युद्ध होता है 1605 ईस्वी। जब इसके बीच युद्ध होता है तो खुसरो खां इस युद्ध में पराजित हो जाता है। कौन हो जाता है पराजित, खुसरो खां इसमें क्या हो जाता है, पराजित। जब इसका युद्ध होता है तो जालंधर के निकट होता है, भैरव काल में, तो इसके स्थान का नाम है, तो हार जाता है। तो जहांगीर इसे क्या करता है, खुसरो खां को कैद में डाल देता है। अब खुसरो खां की जिसने सहायता की थी, खुसरो खां की जिसने सहायता की थी किसने, दादा को, मतलब अर्जुन, सिखों के गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनकी सहायता की थी। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी फांसी पर लटका देता है। कौन, जहांगीर, क्योंकि जिसने इसके विरुद्ध कोई युद्ध की घोषणा की, जिसने सहायता की उसकी, उन्हें छोड़ता नहीं था, वो पीछे कुछ नहीं छोड़ता था। इसलिए नहीं छोड़ता था क्योंकि वो पीछे अपना ये क्यों छोड़े, मतलब इस तरह के दुश्मन क्यों छोड़े हम। कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक शासन करना है तो दुश्मनों को छोड़ना नहीं चाहिए, ना किसी प्रकार। यही गलती तो की हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने, वो छोड़ देते थे। लेकिन इन लोगों में यह नीति नहीं है, किसी को जीवन दान नहीं दिया, कभी भी जो है जीवन दान नहीं दिया। युद्ध का नियम ये होता है, मारो या मरो। अगर युद्ध में आप लोगों ने, किसी ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने क्या कहा, क्या करते थे, वो जीवन दान देते थे। तो यही जीवन दान देना उन पर भारी पड़ता था। यह देखा हो अभी तक मुगल काल पर कभी किसी व्यक्ति ने भी किसी को जीवन दान दिया, नहीं दिया ना। यही गलती हमारे लिए भारी पड़ जाती थी, यही हम लोग थोड़े से गलत ठहर जाते थे। या किसी मुगल ने भी अभी तक किसी को भी जीवन दान नहीं दिया। तो खुसरो खां की सहायता देने वाले व्यक्ति को किसने, अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी फांसी पर चढ़ा देता। कौन, अकबर, वो शाहजहां। जहांगीर अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु को क्या क्या कर देता है, फांसी पर चढ़ा देता है। जहांगीर ये पीछे कुछ नहीं छोड़ रहा है, पीछे किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ रहा है, ना वो सही नहीं छोड़ रहा है। उसको लंबे समय तक सारे कार्य शासन करना है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान कर दी। छोटी छोटी बातों पर उपाधि जरूर प्राप्त करते थे। कौन थे,
अहमदनगर का वजीर था, वजीर मलिक अंबर, मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता, किसी अभियान से सफलता प्राप्त कर ली। और अब वो शासक क्या होते थे कि खुश होकर वो क्या करते थे, किसी न किसी व्यक्ति को उपाधि दे देते। अब खुर्रम खान उस उस व्यक्ति के खिलाफ सफलता हासिल की, तो उसने उसे जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान कर दी। किसे? खुर्रम खां को। खुर्रम खुर्रम को शाहजहां ने शाहजहां की उपाधि प्रदान कर दी 1622 ईस्वी में। अब यहाँ मुगलों का थोड़ा सा बदलाव होगा, यहाँ मुगलों में थोड़ा सा बदलाव होगा। कांधार 1622 ईस्वी में मुगलों के हाथों से क्या निकल गया? कांधार। अभी इस पर शासन किसने कर लिया? शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया, आधिपत्य जमा लिया। 1622 ईस्वी में मुगलों के हाथों से क्या निकल गया? कांधार। क्या निकल गया? कांधार। 1622 ईस्वी में इनके हाथों से कांधार निकल गया, मुगलों के हाथों से शाह अब्बास ने इस पर क्या कर लिया? आधिपत्य जमा लिया। यहाँ कोई ना कोई शासक किसी ना किसी को मारेगा। यहाँ उसका खुद का बेटा ही मार रहा है, उसे मारने की सोच रहा है। अब जहांगीर को उसका बेटा ही मारना चाह रहा है कि वो भी शासन करे। यहाँ इसी तरह का कार्यकाल देखने को मिलेगा। वो अपने बेटे को मारेगा, बेटा अपने बाप को मारेगा। आगे जाके वाले यही इसी प्रकार की कहानियां मिलनी है, देखने को मिलनी है आगे।